आइए आज हम आपको शरद पूर्णिमा के बारे में कुछ विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। शरद पूर्णिमा 2024 कब है, जाने इस दिन रात में चांद की रोशनी में क्यों रखी जाती है खीर। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन रात के समय चांद की रोशनी के नीचे खीर रखी जाती है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, जानिए इसके बारे में विशेष जानकारी और अंत तक हमारे साथ वीडियो पे बने रहें। इस साल अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। अश्विन महीने की इस पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, जो कि शरद ऋतु के आने का संकेत है। इसके कोजागर के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था, इसलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। वहीं दूसरी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी भूमि लोक पर भ्रमण करने के लिए आती है, इसलिए इसे कोजागर पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन रात तक खुले आसमान के नीचे चांद की रोशनी में खीर रखने का विधान है। तो जानिए आखिर शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में खीर क्यों रखी जाती है। क्यों रखी जाती है शरद चांदनी में पूर्णिमा के दिन खीर। शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं के साथ चमकता है। इसके अलावा कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को चांद की रोशनी में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर और मन को शुद्ध करके एक पॉजिटिव ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें अमृतमयी होती हैं, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात दूध चावल की खीर बनाकर चांद की रोशनी में रखने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि चंद्रमा की किरणों से इस मिठाई में अमृत जैसे औषधीय गुण आ जाते हैं। इस दिन दूध चावल की खीर बनाकर एक बर्तन में रखकर उसे जालीदार कपड़े से ढककर चांद की रोशनी में रखा जाता है। इसके बाद अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में श्री विष्णु को उस खीर का भोग लगाकर सेवन किया जाता है और परिवारजनों में बांटा जाता है। शरद पूर्णिमा की तिथि और चंद्रोदय का समय। इस साल शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर को है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर होगा। पूर्णिमा तिथि का समापन शाम 4:55 पर होगा। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:07 पर रहेगा। शरद पूर्णिमा क्यों खास है। शरद पूर्णिमा एक फसल उत्सव है जो मॉनसून के मौसम के अंत का प्रतीक है और देवी लक्ष्मी और भगवान कृष्ण की पूजा से जुड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इस रात चंद्रमा सभी 16 कलाओं के साथ चमकता है, जो पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक है। भोजन को चांदनी में रखने की परंपरा के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। क्या हैं ये वैज्ञानिक कारण, आइए इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। शरद पूर्णिमा के दौरान चांदनी में भोजन, खास तौर पर खीर रखने की परंपरा का विशेष महत्व है और वैज्ञानिक तर्क दोनों हैं। इस प्रथा के वैज्ञानिक आधार के बारे में कुछ बातें इस प्रकार हैं। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा विशेष उपचारात्मक तरंगें उत्सर्जित करता है। जब वह पृथ्वी के सबसे करीब होता है, माना जाता है कि ये तरंगें चांदनी में रखे भोजन की पौष्टिक गुणवत्ता को बढ़ाती हैं, जिससे यह स्वास्थ्य के लिए अधिक फायदेमंद हो जाता है। पोषण संवर्धन। चांदनी का ठंडा प्रभाव भोजन के पौष्टिक गुणों को बढ़ा सकता है। माना जाता है कि चांदनी में खीर रखने से उसमें अतिरिक्त पौष्टिक गुण आ जाते हैं, जो स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं। कुछ अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ खाद्य पदार्थों के साथ चांदनी की परस्पर क्रिया लाभकारी जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा दे सकती है। उदाहरण के लिए दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड चांदनी के संपर्क में आने पर लाभकारी बैक्टीरिया को बढ़ा सकता है,
जिससे पाचन, स्वास्थ्य और समग्र स्वास्थ्य में संभावित रूप से सुधार हो सकता है। प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक संबंध। शारीरिक लाभों से परे यह प्रथा ब्रह्मांडीय शक्तियों और प्रकृति के उपहारों से जुड़ाव का भी प्रतीक है। चांदनी से आशीर्वादित खीर का सेवन करना जीवन में समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को आमंत्रित करने का एक तरीका माना जाता है। सांस्कृतिक मान्यताएं। परंपरागत रूप से ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा की ऊर्जा शरीर और आत्मा दोनों को तरोताज़ा कर सकती है। यह विश्वास विभिन्न सांस्कृतिक प्रथाओं से मेल खाता है तो मानव स्वास्थ्य और व्यवहार को प्रभावित करने में चंद्र चक्रों के महत्व पर जोर देते हैं। शरद पूर्णिमा की खीर के 5 चमत्कारिक लाभ कौन से हैं? माँ लक्ष्मी का मिलेगा आशीर्वाद। शरद पूर्णिमा की खीर बनाकर माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, फिर उसे खाएं, आप पर माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। कुंडली में चंद्रमा मजबूत होगा। शरद पूर्णिमा के खीर का सेवन करने से कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। दूध, चीनी और चावल तीनों ही चंद्रमा से जुड़ी वस्तुएं हैं। यदि आप शरद पूर्णिमा पर खीर बनाकर दान कर दें, कुंडली का चंद्र दोष दूर हो सकता है। सेहत में होगा सुधार। धार्मिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। चंद्रमा की किरणें जब खीर में पड़ती हैं तो वह खीर को भी अमृत के गुणों वाला बना देती हैं। शरद पूर्णिमा की खीर खाने से व्यक्ति सेहतमंद होता है और त्वचा की चमक बढ़ती है। रोगों में लाभ होता है। शरद पूर्णिमा की खीर खाने से मन और शरीर दोनों ही शीतल होते हैं। यह कई रोगों में लाभदायक माना जाता है। इम्यूनिटी में हो सकता है सुधार। यदि आप शरद पूर्णिमा पर चांदी के बर्तन में खीर को चांदनी में रखते हैं तो उसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हो सकती है। शरद पूर्णिमा चंद्र न सिर्फ सेहत की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी विशेष पूजनीय है। इस दिन इन्हें प्रसन्न करने के प्रयास किए जाते हैं। कुंडली में चंद्र की स्थिति मजबूत करनी हो या मन को स्थिर बनाना हो, चंद्र मंत्र मन की शांति और शीतलता के साथ अपार धन्य, धान्य, संपत्ति और ऐश्वर्य देते हैं। शरद पूर्णिमा की रात 5 विशेष मंत्रों से मिलेगी चंद्रदेव की कृपा। तो ये 5 मंत्र कौन से हैं? आइए हमारे साथ इन मंत्रों का जाप करें। ओम चं चंद्रमस्ये नमः। दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदार्णव संभवम् नमामि शनीनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणम्। तीसरा मंत्र ओम श्रां श्रीं श्रां सः चंद्रमसे नमः। चौथा मंत्र ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। पांचवा मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें माँ लक्ष्मी का मंत्र जाप करना चाहिए। तो आइए हमारे साथ श्री लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मै अस्माकं
दारिद्र्यनाशय प्रचुरधन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम। इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता का नाश होता है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। अगर आपको इस तरह की और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल योगी गुरुकुल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।